वीरेंद्र शास्त्री कह रहे थे कि जो लोग कुंभ में नहीं आएंगे वो देशद्रोही होंगे। हाँ, तो सबसे पहिल का देशद्रोही नरेंद्र मोदी। सबसे पहला देशद्रोही नरेंद्र मोदी। क्या है? भाजपा के बहुत सारे नेता हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का है कि वो तो गए नहीं किया। नरेंद्र मोदी गए हैं जी, गए हैं। हम जनता से पूछना चाहते हैं, गए हैं नरेंद्र मोदी? आप लोग देखे हैं कुंभ में? इनको भी डर था, जानते हैं क्या? इस चीज का कि कहीं हाथना लोग लसरा के मुआ है, कहीं हमरों के नाला सार के मुआ दो सके, एक बार मोक्ष पा जाए हम। ऐसे किसी को लाते मुंह के लसार दीजिए, किसी का फेफड़ा फट जाएगा, किसी का गुर्दा निकल जाएगा, किसी का मुंह से खून निकल के मरेगा और उसको मोक्ष मिल रहा है। सोचिए। इसी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री को भी धीरेन्द्र शास्त्री को भी लाया जाए, हम छतिया पे 2-4 बार कूद देंगे, देखेंगे कि मुंह से खून निकल जाएगा। अगर मर जाएंगे तो देखेंगे मोक्ष का प्राप्ति हो जाएगा। नहीं तो चलिए कुंभ वाला जगह ये पर प्रयागराज में हम चल रहे हैं, 10 गो लड़का मिल के हम लोग कूद जाएंगे, मर जाएंगे, बाबा मोक्ष पा जाएंगे। अगर जिंदा रहेंगे तभी नर्क में रहेंगे। हम ये सोच रहे हैं कि मरने के बाद ही सब लोग मोक्ष पाता है, सब लोग मरने के बाद ही स्वर्ग जाता है, तो ये नरकवा में ये लोग रह काहे रहा है? नरकवा हम छोड़ देना चाहिए ना। नरकवा में जितना भी ये लोग बाबा ढाबा है, पहले तो धीरेन्द्र को जाना चाहिए था यहाँ से स्वर्ग में, नर्क को छोड़ करके। ये नर्क है ना, इस नर्क को छोड़ करके स्वर्ग चले जाना चाहिए था। अरे शर्म करो, अपने आप को हिंदू बोलते हो, तुम लोगों को च्युति हो, तुम लोग को शर्म आना चाहिए। कितने के बाल बच्चे, कितनों के बाल बच्चे अनाथ हो गए, कितने माए बहने विधवा हो गई। अब क्या चाहते हो इस देश में? हमारे घर के लोग ऐसे अगर हुए होते ना, जाहिर सी बात बता रहे, हम इसको नहीं छोड़ते, इसको हम नहीं छोड़ते। ऐसे यार आप करवाते, एकदम करवाते। उल्टा पुल्टा अनाप शनाप टिप्पणी करने की वजह से इसको हम बहुत बुरी तरह से फंसाते। देश भर में जो लोग कुंभ में मारे गए थे भगदड़ में, उनको लेकर के बवाल मचा हुआ है। और हिंदू धर्म के वो तथाकथित बाबा हैं, जिनको तथाकथित बाबा कहा जाता है, उनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा। वो बोले हैं कि जो लोग कुंभ में भगदड़ में मारे गए हैं वो लोग मरे नहीं हैं, बल्कि उनका मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। बहुत सारे लीडर उनको बोले हैं, जिसमें से भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी बोले हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री पर मर्डर के रूप में इसको लेना चाहिए, और मर्डर के वो कारण है इसलिए उस पर FIR करके उसको जेल में डाल देना चाहिए। इस विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ भोजपुरी के मशहूर सिंगर आशिक अरविंद जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, समाज पर इनका पैरिंग नज़र रहता है, भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। ये किस बयान को किस प्रकार से देख रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमें भी इनफैक्ट चैनल को माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी को जय भीम, नमो बुधाय। कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री कहे हैं कि जो लोग कुंभ के भगदड़ में मारे गए हैं वो मारे नहीं, बल्कि उनकी मोक्ष की प्राप्ति हुई है। क्या कहेंगे इसको? कहेंगे यही कहना है कि एक बार धीरेन्द्र शास्त्री को भी ले लाया जाए और उन पे भी मतलब समाज के बीच में 100-200 हजार आदमी रहें, लाते से एकदम कुचल के मुआ दिया जाए। डायरेक्ट उनको भगवान के पास कांटेक्ट होगा, मोक्ष का प्राप्ति होगा। एकदम का बोला जाता है कि हिंदू धर्म है ना कि देवताओं का राजा इंद्र की का कैसे उन्हीं के पास एकदम जाएंगे, एकदम मोक्ष पा जाएंगे। उनके साथ साथ ये आदित्यनाथ योगी को भी लासारा जाए, उनको भी, और साथ साथ प्रधानमंत्री को भी, कि जो इतना ये कुंभ में बिन वजह इतना ये लोग खर्चा करवाए, जो ये लोग इतना खर्चा करवाए, कुंभ में इतना खर्चा करने से किसको फायदा हुआ? इससे कोई फायदा दिखाए देश को? पूरा देश कुंभ जा रहा है, अभी भी जा रहा है, कुंभ जा रहा है। एक बात बताइए कि इन सब नदियों में इतना कचरा गिराया जाता है, उस कचड़े में नहाया जा रहा है और उसको बोला जा रहा है कि कुंभ में नहाने से ये होगा, कुंभ में नहाने से वो होगा। पाप धुलता है जी पानी से नहाने में? पानी में नहाने से पाप धुलता है कभी? आप देखे हैं? लोग तो बोलते हैं पाप धुलता ना, तो सब हम 100-200 रेप करके गंगा जी में नहा लेते, हमारा भी पाप धुल जाएगा? हमें कानून छोड़ देगा? नहीं। तब फिर कैसे पाप धुला, आप बताइए। लोगों को
इन सब चीज़ों को पहले सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों को मानसिक दिमाग से निकालना चाहिए कि नहीं ये सब गलत है। आप खुद सोचिए कि आपको हम एक तबड़क मार देंगे, जाके गंगा नहा लेंगे तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, पाप धुल जाएगा जी? कभी नहीं धुलेगा। पाप धुलने के लिए अपने आप अपने आत्मा से माफी मांगिए कि ऐसा हम दोबारा कभी नहीं करेंगे, नहीं करने की साहस करेंगे, तब आपको माफी मिलेगा। यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नर्क है। झूठ मूठ का ये नहीं दिखाना है कि यहाँ हम मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा कोई कुछ नहीं होता है। जो होता है सो यही होता है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे थे कि जो लोग कुंभ में नहीं आएंगे वो देशद्रोही होंगे। हाँ, तो सबसे पहल का देशद्रोही नरेंद्र मोदी, सबसे पहला देशद्रोही नरेंद्र मोदी। क्या है? भाजपा के बहुत सारे नेता हैं लेकिन नरेंद्र मोदी कहे कि वो तो गए नहीं किया। नरेंद्र मोदी गए हैं जी, गए हैं। हम जनता से पूछना चाहते हैं, गए हैं नरेंद्र मोदी? आप लोग देखे हैं कुंभ में? इनको भी डर था, जानते हैं क्या? इस चीज का कि कहीं हाथना लोग लासरा के मुआ है, कहीं हमरो के नाला सार के मुआ दो सकी, एक बार मोक्ष पा जाई हम। यही से नरेंद्र मोदी ना गइल हन। नरेंद्र मोदी पर देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। हाँ, अकॉर्डिंग टू धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री के हिसाब से इन पे देशद्रोही का मुकदमा होके के चाहिए, ठीक बा। ओकरे साथ साथ अगर जितने भी लोग के परिवार मरल बा ओकरे हिसाब से धीरेन्द्र शास्त्री पर देशद्रोही के मुकदमा होके के चाहिए कि जे इतना लोगन के मूर्ख बना के बोलैलस कि आप लोग आइए, यहाँ अमृत की बारिश होगी। सब लोग सोचा कि हम पाप किए हैं, हमारा 12 साल में पाप कट जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा। गए तो वहीं पे मर गए। मर गए तो ये बोल रहा है चुतिया की एक ही बार की मोक्ष प्राप्ति हो गए। बताइए, ऐसे किसी को लाते मुंह के लसार दीजिए, किसी का फेफड़ा फट जाएगा, किसी का गुर्दा निकल जाएगा, किसी का मुंह से खून निकल के मरेगा और उसको मोक्ष मिल रहा है। सोचिए। इसी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री को भी धीरेन्द्र शास्त्री को भी लाया जाए, हम छतिया पे 2-4 बार कूद देंगे, देखेंगे कि मुंह से खून निकल जाएगा। अगर मर जाएंगे तो देखेंगे मोक्ष का प्राप्ति हो जाएगा। नहीं तो चलिए कुंभ वाला जगह ये पर प्रयागराज में हम चल रहे हैं, 10 गो लड़का मिल के हम लोग कूद जाएंगे, मर जाएंगे बाबा, मोक्ष पा जाएंगे। अगर जिंदा रहेंगे तभी नर्क में रहेंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि मरने के बाद ही सब लोग मोक्ष पाता है, सब लोग मरने के बाद ही स्वर्ग जाता है, तो ये नरकवा में ये लोग रह काहे रहा है? नरकवा हम लोग को छोड़ देना चाहिए ना। नरकवा में जितना भी ये लोग बाबा ढाबा है, पहले तो धीरेन्द्र को जाना चाहिए था यहाँ से स्वर्ग में, नर्क को छोड़ करके। ये नर्क है ना, इस नर्क को छोड़ करके स्वर्ग चले जाना चाहिए था। अरे शर्म करो, शर्म करो। अपने आप को हिंदू बोलते हो, तुम लोगों को चुतियो, तुम लोग को शर्म आना चाहिए। कितने के बाल बच्चे, कितनों के बाल बच्चे अनाथ हो गए, कितने माए बहने विधवा हो गई। अब क्या चाहते हो इस देश में? तुम लोग इतने अनाप शनाप बकते हो, जैसे मतलब कि देश के गरीब जनता को कैसे त्राही त्राही करके लोगों को ये नहीं कीजिएगा तो ऐसे होगा, मोक्ष गंगा नहाइए, उसके बाद में घर में दीपक जलाइए, मंदिर बनवाइए। अब कितना देश को लूटोगे? ऐसे करके कितनों के घर बर्बाद करोगे? तुम लोगों को खुद सोचना चाहिए। और सबसे बड़ा महामूर्ख इस हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इनको हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनको खुद सोचना चाहिए कि इन सब चीज़ों को करने से हमें क्या मिलता है। हमें धीरेन्द्र शास्त्री हैं, हम उनसे यही पूछना चाहते हैं कि क्या ये गंगा नदी नहाते हैं, गंगा में क्या मिलता है? इनको कुछ मिला है? गंगा में कुछ मिला है? यमुना नदी में जा करके देखिए, कटता है ना, पाप कटता है कि इनका। तो इसका मतलब है कि ये पाप करते हैं। नरेंद्र मोदी पाप करते हैं। इनको डर है कि हम 15 लाख का बोले थे कि 15-15 लाख अकाउंट में देंगे, नहीं दिए थे। ये भी बात हुआ ना। ये सब पाप धुलने के लिए ये मतलब कि षड्यंत्र रचा गया था। अमित शाह वही किया। क्या नाम है, आदित्यनाथ योगी, ये भी वही है। इन चोर चंडालों को तो नेता मंत्री बना के लोग बैठा दिया है। तो इन लोगों उठ पटांगे हरकत न करेगा जी? आप ही बताइए। इन लोगों को खुद शर्म करना चाहिए कि हम
इतना लोगों को बुलाने के बावजूद भी कितना लोग मर गया, ऊपर से टिप्पणी कर रहे हैं कि हंस रहे हैं कि मोक्ष पा गए। आपको कन्फर्म पता है अभी तक कि कितना लोग मरा हुआ है? दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है कि 1500 से ज्यादा लोग वहां से गायब हैं। गायब तो हाँ। बहुत लोग हैं। अभी एक न्यूज आया था कि एक महिला जो मरी हुई है, मरी है प्रयागराज में, उसका लाश मिला है क्या बोला जाता है लखनऊ में। 200 किलोमीटर लाश चल के कैसे आया, आप बताइए? इसका मतलब गंगा में कि फेंक दिया गया। हाँ, इसका मतलब कि गंगा में फेंक दिया गया था, पानी में दह दह के लाश इधर गया उधर गया। बहुत से ऐसे मछली खाए होंगे, बहुत से कुत्ता बान जो भी मतलब जलीय जीव है वो लोग भी कुछ कुछ खाए होंगे। कितने लोगों को खा गए होंगे, हड्डी बचा होगा, डूब गया होगा। गंगा नदी छोटा नदी तो है नहीं। तो देखा जाए तो जाहिर सी बात है, ये दैनिक भास्कर के हिसाब से सही आंकड़ा निकला है, लेकिन ये लोग छिपा रहे हैं, ये लोग छिपा रहे हैं कि कहीं विदेश वाले को पता ना चल जाए, दूसरे देश वाले को पता ना चले कि हमारे देश में ऐसे होता है, हम लोग ढोंग में जीते हैं। इन लोगों को जब ये नरेंद्र मोदी है जो दूसरे देश में जाता है तो बोलता है कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, बुद्ध हमारा प्रतीक है, तो ई है वो है, तो इस देशवा में काहे बोलता है कि राम 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 जय श्री राम जय सिया राम, काहे बोलता है? बोलना चाहिए वहाँ, तब दूध तबड़ा किधर से लगता ना तो तुम्हें भी पता चल जाता। आई हाई बोलता है धीरेन्द्रा कि एक हाथ में घी की तेल घोंस लीजिए और तिल के बोरा में हाथ डाल दीजिए, जितना तिल हाथ में सट जाए, अगर उतना भर भी दूसरे धर्म के मुस्लिम धर्म के लोग कहें तो उन पे भरोसा मत करना। तब फिर ही कैसे अपने मुस्लिम को जीजा बना लिया? पर्चा निकालते थे, पर्चा हाँ, पर्चा निकालने वाला। हाँ, अभी रुकिए रुकिए रुकिए, ये तो पर्चा निकालता था, तो ये काहे नहीं बताया कि मौनी कुंभ में, मौनी कुंभ होता है ना, कब मौनी अमावस्या के दिन कुंभ मेला में भगदड़ होने वाला है, काहे नहीं पर्चा निकाला? सब पर्चा फेल हो गया, सब पर्चा फेल हो गया इसका। ये तो बोलता था उसी समय ट्रेन पलटा था तो बोलता था कि हमें अनुभव हो गया था। तो देशद्रोही तो साला ये है चुतियावा, देशद्रोही सबसे बड़का ये है। FIR उस पर करना चाहिए, FIR जी बोले करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए। अगर हमारे घर के लोग ऐसे अगर हुए होते ना, जाहिर सी बात बता रहे, हम इनको इसको नहीं छोड़ते, इसको हम नहीं छोड़ते, ऐसे FIR आप करवाते, एकदम करवाते। उल्टा पुल्टा अनाप शनाप टिप्पणी करने की वजह से इसको हम बहुत बुरी तरह से फंसाते। चलिए, तो क्या कहेंगे जो लोग कुंभ में जा रहे हैं उनको जाना चाहिए? अरे ये सब बेकार का चीज है महाराज। आप लोग कभी गंगा नदी में गए हैं? पानी बहुत गंदा इस समय हो गया है, नहाने लायक पानी नहीं रह गया है। बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियों का, हम बहुत से बड़े बड़े शहरों में गए हैं, उस शहर का नाला जा करके उसी में गिरता है गंगा नदी में। पहले के लोग पानी भी पिया करते थे गंगा नदी का, आज के लोग पीते हैं जी। हमारे गांव में छोटा नदी है, उस नदी में देखते हैं कि मतलब कि गांव से जो मतलब शहर से छोटा मोटा शहर है वहां से अगर कचरा जाता है, उस नदी का पानी एकदम कचरा हो चुका है। तो गंगा का कैसे पानी पवित्र हो जाएगा और कैसे साफ रहेगा? सवाल है। बात रहा कीड़ा न लगने का कि कीड़ा क्यों नहीं लगता है, तो कीड़ा नहीं लगता है तो अरे बहुत से दूर से आती है, हजारों किलोमीटर दूर से आती है नदियाँ। एक नदी थोड़े है, कम से कम उसमें बड़ा बड़ा नदी कम से कम 5 से 7 नदी बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा नदी अनगिनित है। सैकड़ों नदियां हैं उसमें, कम से कम 150-200 नदी मिली है, संगम हुआ है, तो उसके बाद में ये गंगा नदी बनी है। तो बताइए हर तरह का पानी इसमें मिला है, तो इसमें कीड़ा कैसे लगेगा? अलग अलग पानियों में अलग अलग जो उसका होता है, खारा पानी, रंगीन पानी, ये सब हर तरह का जो होता है पानी का मिश्रण है, तो कैसे कीड़ा लगेगा? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे बात किए। ये धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के जिस तरह से उनका बयान था, और बयान के बाद कुंभ में भगदड़ हुआ, और भगदड़ के बाद बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग लापता हुए, उस चीज़ को लेकर के इन्होंने अपना बात रखा। इस बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।